शब्द तन जोबन और फुलड़ा नठियाड़े दिन चार पवन केरे पत ज्यों टल टल जमन हार। व्याख्या। सृष्टि चक्र एक नियम में बंधा हुआ है। सृष्टि इसी एक नियम के कारण ही चलायमान है और चलायमानता के कारण ही जीवन हर रोज बदलता है। जैसा कल था वैसा आज नहीं होता। पुराना मिटता है और नया उसकी जगह ले लेता है। जैसे एक पौधा, जैसा वो कल था वैसा आज नहीं होता। जैसी उसकी संरचना कल तक थी वैसी आज नहीं होती, वह बदलती है। एक संरचना मिटती है और दूसरी उसकी जगह ले लेती है। इसी बदलाव के कारण पौधा बढ़ता है, फिर एक नई बसंत के साथ उस पर फूल खिलता है। हरे रंग में रंगे पौधे पर रंग बिरंगा खिला फूल उसकी शोभा को बढ़ाता है। पौधे में हरापन जीवन का रस है। पौधे की हरियाली दर्शाती है कि वह कितना जीवन से भरा है। जब तक पौधा हरियाली से भरा है तब तक ही फूल सुंदरता से खिला हुआ है। जब पौधे में हरियाली कम होने लगती है तो फूल भी मुरझाने लगता है। धीरे धीरे पौधा सूख जाता है और फूल भी बिखर जाता है। फूल का अस्तित्व भी तब तक ही है जब तक पौधा है। जब मिट्टी से जन्मा पौधा वापस मिट्टी में समाने लगता है तो फूल को भी पलायन करना पड़ता है। जैसे तूफान में घोंसला टूटने पर पक्षी पलायन कर जाता है, मनुष्य भी चलायमानता के इस रूप से परे नहीं। मनुष्य चंद्रमा की तरह अमावस्या के गर्भ से प्रकट हो चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता हुआ पूर्णता तक पहुंचता है। फिर जैसे चंद्रमा की कलाएं घटने लगती हैं, मनुष्य का जीवन भी ढलने लगता है और ढलता ढलता एक दिन अमावस्या के गर्भ में चंद्रमा की तरह ही कहीं लुप्त हो जाता है। चंद्रमा अनंत काल से जीवन के इस सत्य को दर्शाता आया है। जैसे किसी ने सांकेतिक भाषा में अपना संदेश आकाश पर लिख छोड़ दिया हो और ये संदेश कहता है कि तुम सदा के लिए नहीं, तुम पर यौवन तब तक ही रोशन है जब तक तुम्हारा अस्तित्व है। तुम मिट जाओगे तो तुम्हारा यौवन भी लुप्त हो जाएगा। तुम्हारी धन संपदा भी तब तक ही तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारा अस्तित्व है। जब तुम मिट जाओगे तुम्हारी धन संपदा भी छूट जाएगी। जैसे कोई पौधा जब सूखने लगता है तो पत्तों को छोड़ देता है और सूखकर मिट्टी में मिल जाता है। पौधे पुराने होकर मिट जाते हैं और उनकी जगह नए पौधे ले लेते हैं जिन पर नए फूल खिलने लगते हैं। मनुष्य पुराने होकर मिट जाते हैं और उनकी जगह नए मनुष्य ले लेते हैं। यौवन फिर रोशन होने लगता है, फिर धन संपदा संग्रहित होने लगती है और सृष्टि का चक्र उस एक नियम में बंधा चलता रहता है। शब्द रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नाव हला दिन थोरड़े थके प्या पुराना चोला रहाओ। व्याख्या। जगत बनता है, बिगड़ता है, पर इसका एक रूप सदा कायम रहता है। जैसे जंगल में रोज अनगिनत पेड़ पौधे पैदा होते हैं और मरते हैं, पर जंगल का रूप वैसा ही हरा भरा रोज दिखाई देता है। बहता हुआ जल पहाड़ों और चट्टानों से टकराता हुआ अपने अंदर अनेक परिवर्तन लाता है, पर उसका रूप कभी नहीं बदलता। वह वैसा ही निर्मल और ताज़ा दिखाई देता है। जैसे जल में ताज़ापन है, वैसे ही जो इस जगत धारा को ताज़ा यौवन में रखता है उसे ही खोजना है। ये यौवन वैसा ही है जैसा चांद को रूपमान करती चांदनी। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, फिर भी वह रोशन है। कोई छिपा हुआ रात के अंधेरे में अपने प्रकाश से चांद को रोशन करता है। पहले लोगों में धारणा थी चांद अपनी ही रोशनी से रोशन है और शराब के कारण ही उसकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं। पर जिन्हें ये उत्तर तृप्त ना कर सका, उन्होंने धारणाओं के बंधनों को तोड़कर जाना है। उन्होंने जाना है कि चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। चांद तो सूर्य से आते प्रकाश से रोशन है। उस प्रकाश के कारण ही चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं। सूर्य रात में हमें नजर नहीं आता, पर उसका प्रकाश ही चंद्रमा को
रोशन करता है। मनुष्य की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। जैसे कोई रात के अंधेरे में यह कल्पना ही नहीं कर सकता कि चांद सूर्य की रोशनी से रोशन है, वैसे ही हम अवास्तविकता के अंधेरे में सत्य को देख नहीं पाते। हम अपनी धारणाओं में बंधे झूठ को सत्य मानकर जी तो सकते हैं, पर सत्य को झुठला नहीं सकते। जो धारणाओं से मिले उत्तर से तृप्त नहीं, उन्हें धारणाओं के बंधनों को तोड़ उस दृष्टा को खोजना होगा जिसके सूर्यमय प्रकाश से ये जगत यौवनमयी है। उसके रंग में रंग जाओ, उसके आनंद में डूब जाओ। उसे खोजो जो यौवन नाम होकर इस जगत को रूपमान रखे हुए है। इससे पहले कि सीमित समय के दायरे में बंधा शरीर रूपी चोला थककर पुराना हो जाए और गहन क्षमताओं से भरा जीवन अर्थहीनता में लुप्त हो जाए। शब्द सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जीरान, हाँपी वंजा डूमनी रोवा चिनी बाण। व्याख्या जैसे पुरानी हो चुकी इमारतें जर्जर होकर उसी जमीन पर ध्वस्त हो जाती हैं जहां उन्हें बनाया जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य इस संसार के रंगों के आनंद में डूबा हुआ इसी संसार में ही जर्जर इमारत की तरह समा जाता है। मनुष्य जीवन के इस सत्य को जानता है और वह जानता है कि यही सत्य उसके आनंद में सबसे बड़ा विघ्न है। इसलिए अपनी चतुरता के बल पर मनुष्य ने अपने आप को धोखे में रखा है। इसलिए ही उसने मरघट नगर के बाहर बनवाए, क्योंकि जलती चिताएं और कब्रों पर गड़े पत्थर मनुष्य के आनंद में सबसे बड़े विघ्न हैं। मनुष्य हर वर्ष अपने जन्म की वर्षगांठ मनाता है और अपने आप को धोखे में रखकर सोचता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, पर वास्तविकता में उम्र घटती जा रही है। मनुष्य मृत्यु के पास होता चला जा रहा है। जीवन के बहुमूल्य वर्ष एक एक कर घटते जा रहे हैं। फिर एक समय वह वर्ष भी आएगा जिसके बाद कोई और वर्ष ना होगा। जिन सज्जन मित्रों के साथ जन्म की वर्षगांठ के उत्सव मनाए थे, वही उठाकर उन वीरानों में छोड़ आएंगे जहां रात की बात तो दूर की है, दिन में भी कोई गुजरने से डरता है। मनुष्य जानता है कि उसे भी एक दिन वहीं वीरानों में जाकर सो जाना है जहां उसके संगी साथी सो रहे हैं। फिर भी सत्यता और असत्यता के दोराहे पर खड़ा सही निर्णय नहीं ले पाता और अपने अंदर ही धीमी आवाज में रोता है। शब्द की ना सुने ही गोरिये आपन कन्नी सोए, लगी आवे सौरे नित न पेया होए। व्याख्या हे सुहागन स्त्री, क्या तुमने सत्य को अपने कानों से नहीं सुना? क्या तुमने जाना नहीं? इस संसार की रीत है, शादी के बाद लड़की को अपने माता पिता का घर, अपना पीहर छोड़ अपने पति के साथ ससुराल जाना पड़ता है। मनुष्य सुहागन स्त्री की तरह पराये पीहर रूपी जगत के आनंद में डूबा हुआ है, जहाँ इसे सब अपने लगते हैं, और इन्हीं अपनों के मोह में फंसा ये भुला देता है कि जैसे सुहागन स्त्री का अपना घर उसका ससुराल होता है और उसे एक दिन वहीं लौट जाना है, वैसे ही इसे अपने मूल सत्य की तरफ लौट जाना है जिससे टूटकर ये बिखरा हुआ है। शब्द नानक सुती पेइये जान वर्ती सन, गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। व्याख्या एक सुहागन स्त्री अपने ससुराल से विदा लेकर अपने पीहर अपने मायके रहने के लिए निकली हो। पति ने कुछ पैसे उसकी गठरी में बांध कर रख दिए हो और कहा हो, ध्यान रखना, सुनने में आया है तुम्हारे मायके के गांव में चोरों और ठगों की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। एक सुहागन स्त्री को सबसे ज़्यादा आनंद अपने मायके में आता है, वहाँ उसे सब अपने लगते हैं। इन्हीं अपनों के आनंद में वह सजग रहने का ख्याल भुला देती है और गठरी पर से उसका ध्यान हट जाता है। चोर इसी बेपरवाही का लाभ उठाकर गठरी खोलते हैं और पैसे निकाल कागज के टुकड़े रख देते हैं। मनुष्य की स्थिति सुहागन स्त्री जैसी ही है। जैसे सुहागन स्त्री अपने पति के आगे समर्पित है, वैसे ही जीव उस मूल सत्य के आगे समर्पित है। मनुष्य गहन क्षमताओं से भरा इस जगत में प्रवेश करता है और सुहागन स्त्री की तरह
इस पीह रूपी जगत के आनंद में डूब जाता है और अपनी क्षमताओं के लिए बेपरवाह हो अपने गुणों का बोध बुला देता है, जिसका लाभ उठाकर माया के ठग गुणों को अवगुणों में बदल देते हैं और गहन क्षमताओं से भरा जीवन अक्षमताओं से भर जाता है। मनुष्य सत्य को जान नहीं पाता और दुख में जीता है।